हेलो बच्चों, कैसे सब? मज़े में? तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप वो जाके पहले देख लेना, उसके बाद इस वीडियो पे आना। अब ये वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के आगे के क्वेश्चंस लेने के लिए कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है पहले हम लोग वो समझ लेते। तो 1 बाय 1 इधर मैंने 4 चीज़ें लिखी है, तो आगे के क्वेश्चंस करने के लिए 4 चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बिल, पहला चीज़ जो समझना है वो डेट ऑफ बिल। अब डेट ऑफ बिल मतलब मैं सपोज कोई सामान ले रहा हूँ, ठीक है, मैं सपोज एक सामान ले रहा हूँ 1000 रुपीज़ का, ठीक है, आज ले रहा हूँ आज, तो आज वो बिल बनेगा, राइट। जिस दिन वो बिल बनेगा, बिल पर जो डेट रहेगा उसे कहते हैं डेट ऑफ बिल। मतलब सपोज आज 1 सितंबर समझ के चलता हूँ, मैं 1000 रुपये का एक सामान ले रहा हूँ और आज ले रहा हूँ, आज सपोज 1 सितंबर है, ठीक है। तो हमारा 1 सितंबर क्या होगा? डेट ऑफ बिल रहेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, 1 सितंबर क्या रहेगा? डेट ऑफ बिल। अब फेस वैल्यू, अब मैं कितने का सामान ले रहा हूँ? 1000 का सामान ले रहा हूँ, तो बिल पर क्या लिखेंगे? 1000 रुपीज, राइट। तो वो क्या रहेगा? फेस वैल्यू रहेगा। सेकंड चीज समझ में है, डेट ऑफ बिल क्या है? जिस दिन बिल बनेगा उसे कहेंगे डेट ऑफ बिल, और बिल पर जो अमाउंट रहेगा उसे कहेंगे फेस वैल्यू। अब नॉमिनल ड्यू डेट, तो इधर ध्यान से देखना, नॉमिनल ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि देखो, क्रेडिट पे सामान लेते हैं, सपोज मैं 1000 रुपीज का सामान ले रहा हूँ और मैं बोलूंगा भाई 1 सितंबर के ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं बोलूंगा भाई मैं तुझे इसका पैसा 2 मंथ्स बाद, 2 महीने बाद दूंगा, ठीक है, सितंबर को नहीं दूंगा, फर्स्ट आज नहीं दे रहा, 2 महीने बाद दूंगा, उसको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सितंबर क्या? अक्टूबर नवंबर, राइट, ये होता है ना, अक्टूबर नवंबर। तो मैं कब उसको पैसा दूंगा? 1 नवंबर को दूंगा, राइट, 2 महीने बाद दूंगा ना। तो सितंबर नहीं जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, क्या था? सितंबर नहीं जोड़ेंगे, अक्टूबर नवंबर, तो 2 महीने बाद कब पैसा दूंगा उसे? 1 नवंबर को दूंगा। जो 1 नवंबर है, ये 1 नवंबर को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। 3 महीने बाद होता तो क्या होता? सितंबर को नहीं पकड़ते, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने बाद अगर बोला होता तो वो क्या होता? नॉमिनल ड्यू डेट होता, ठीक है। अब लीगल ड्यू डेट, मतलब नॉमिनल ड्यू डेट पे क्या है भाई? एक डेट रहता है जिसपे हमें पैसा देना पड़ता है। जैसे मैंने 1 सितंबर को सामान खरीदा, मैंने बोला 2 महीने बाद पैसे दूंगा, मतलब 1 नवंबर डेट था मेरा पैसा देने का। लेकिन मैं अगर उस पर भी पैसा नहीं देता हूं, 1 नवंबर को भी मैं पैसा नहीं देता हूं, तो 3 दिन ऐड किया जाएगा। 1 नवंबर में 3 दिन ऐड किया जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा? 4 नवंबर। मतलब मेरे को एक और डेट मिलेगा कि हाँ भाई तू 1 नवंबर तक नहीं दे पा रहा, तो ठीक है मैं 3 दिन और दूंगा, 3 दिन उसमें ऐड करेंगे, मतलब 4 नवंबर मैं इधर तक पैसा दे सकता हूं। इसे कहते हैं डेज ऑफ ग्रेस। वो जो 3 दिन ऐड करते हैं हम लोग, 3 डेज, ठीक है, उसे कहते हैं डेज ऑफ ग्रेस। उसे ऐड करना, 3 दिन ऐड करते हैं नॉमिनल ड्यू डेट में हमेशा। तो ये जो डेट मिला है 3 दिन ऐड करने के बाद, उसे हम लोग कहते हैं लीगल ड्यू डेट, कि भाई तू पैसा नहीं दे रहा है, राइट, इतने भी पैसा है, ये जो डेट मिला हम लोगों को लीगल ड्यू डेट। तो एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। डेट ऑफ बिल क्या होता है? कोई सामान खरीद रहे हैं, जिस डेट पर बिल बन रहा है डेट ऑफ बिल रहता है, और उस बिल में जो अमाउंट रहता है उसे कहते हैं फेस वैल्यू। अब सपोज मैं उसे एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, एक टाइम के बाद देने वाला, जैसे 2 महीने 3 महीने बाद, तो जिस दिन जो डेट पर बिल बना उसके जितने टाइम बाद मैं देने वाला हूं पैसा, जैसे मैंने 1 सितंबर को हमारा बिल बना, मैंने उससे बोला 2 महीने बाद तुझे पेमेंट करूंगा इस सामान का, तो 2 महीने बाद डेट क्या मिला? 1 नवंबर। तो 1 नवंबर हमारा हो गया नॉमिनल ड्यू डेट। अभी 1 नवंबर मेरा पैसे भरने का तारीख था, लेकिन मैंने 1 नवंबर पे भी पे नहीं कर पाया, तो 3 दिन और ऐड करके देगा। ले भाई 3 दिन और ऐड करके देता हूं। अब 3 दिन 1 नवंबर में 3 दिन ऐड करने के बाद नया डेट मिलता है 4 नवंबर। ये 4 नवंबर, ये 4 नवंबर हमें क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं लीगल ड्यू डेट। समझ में आ रहा है? ठीक है, लीगल ड्यू डेट। ओके, इतना समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है आगे क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में दिया ए बिल ऑफ रुपीज 6395। ओके, एक बिल है, ठीक है, उसका फेस वैल्यू कितना है? 6395 रुपीज, एंड ड्रॉन ऑन 19th जैन। 19th जैन को ड्रॉ हुआ था। ड्रॉ हुआ मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग, मैंने कहा था, ठीक है, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ ड्रॉइंग मतलब इस दिन बना था वो बिल। डेट ऑफ ड्रॉइंग लिखूंगा, कितना होगा? 19th जैन, ओके, 19th जैन 2015। ओके,
और फॉर 8 मंथ, 8 मीन्स पीरियड दिया है कि 8 मंथ, ठीक है। तो 8 मंथ के लिए वॉज डिस्काउंटेड ऑन 28 फेब, डिस्काउंटेड बिल डिस्काउंट क्या, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, 19 जैन को बना था, फिर 28 फेब को डिस्काउंटेड हुआ था, बिल डिस्काउंट हुआ था, तो ये डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। अब सोच रहे हो कि डेट ऑफ डिस्काउंटिंग तो मैंने बताया नहीं, ये क्या है डेट ऑफ डिस्काउंटिंग 28 फेब। अब सुनो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या, सुनो मैंने तुम लोग को एक चीज बताया था बैंकर्स डिस्काउंट में कि जो बंदे को, सपोज मैं एक ग्राहक हूं और तुम एक सेलर हो, तुम सामान बेच रहे हो और मैं बोलता हूं मैं तुझे भाई 5 महीने बाद पैसे दूंगा, लेकिन तुमको 5 महीने के बीच में दूसरे महीने पे तुमको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो तुम जाते हो बैंक में वो बिल लेकर कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, ये बिल ले लो और जो पैसा अमाउंट होता है दो। तो क्या करता है, तुम्हारा बिल और प्लस 2 महीने बाद ही तुम बिल ले रहे हो, तो 2 महीने का जो भी इंटरेस्ट है तुम्हारा उसके साथ तुम बिल लेकर आ जाते हो। तो जिस दिन तुमने बिल को डिस्काउंट कराया उसे कहते हैं बैंकर्स डिस्काउंट। तो जिस दिन तुम बैंक में जाके बिल को डिस्काउंट करवाए उसे कहते हैं डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, ठीक है। अब आगे सुनो, बिल बना था 19 जैन को, क्वेश्चन को समझो, अब बिल बना था 19 जैन को फॉर 8 मंथ के लिए। जैसे मैंने बताया था 1 सितंबर को मैंने बिल बनाया और मैं 2 महीने बाद पे करूंगा, तो क्या हुआ, सितंबर को छोड़ दो, सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर, नवंबर को मेरा क्या था, नॉमिनल ड्यू डेट। वैसे ही जैन को बना, जैन के बाद 8 मंथ, तो जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मतलब 19 जैन से 8 महीना गिनोगे तो 19 सितंबर। तो डेट, तो इधर पे मैं लिखूंगा नॉमिनल ड्यू डेट। ये पहली चीजें इंपॉर्टेंट है, फिर सॉल्व करना नहीं, पहला चीजें इंपॉर्टेंट है, नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट क्या हो जाएगा, इसके 8 महीने बाद क्या हो जाएगा, 19 सितंबर 2015। ईयर नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, ठीक है। अब नॉमिनल ड्यू डेट 19 सितंबर है, राइट। तो लीगल ड्यू डेट क्या होगा, लीगल ड्यू डेट मैंने कहा था ना, जो नॉमिनल ड्यू डेट है उसमें 3 प्लस कर देंगे। लीगल ड्यू डेट क्या होगा, 19 + 3 डेज कितना होता है, 22 सितंबर, ये होगा लीगल ड्यू डेट, ठीक है। अब सुनो 8% मीन्स आर की वैल्यू दी हुई है 8%। हमें फाइंड करना है बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट फाइंड करना है। तो मैंने इधर बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला लिख के रखा है, फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। हमारे पास आर है, हमारे पास फेस वैल्यू है, हमारे पास एन नहीं है, तो एन फाइंड करना है, ठीक है। तो एन फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो, अभी एन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग ये एन नहीं होगा, ठीक है, एन नहीं होगा। अब सुनो, हाँ अब हमें क्या ले लेना, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, जिस दिन उसने, हमेशा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग लेकर हम लोग एन फाइंड करेंगे। तो 28 फेब, तो फेब का महीना तो खत्म हो गया, फेब के बाद क्या आता है, मार्च। मैं बता दो किधर तक लेना है, सुन लो ध्यान से, सुनो सुन लो सीधा, मार्च, ठीक है, मार्च, जनवरी, फरवरी, फेब खत्म हो गया, मार्च, फिर अप्रैल, ये मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखो, अप्रैल, फिर मई, फिर जून, मैं बताता हूं ये क्या है, ठीक है, थोड़ा सा देखते जाओ, जून, जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर। बस इधर लाके रोक देना है, क्यों रोक देना वो बताता हूं मैं, सुनो। हमारा जो ये इधर में मैंने ये मंथ क्यों लिए, फेब को, हमेशा ध्यान दो, मैं ध्यान से सुनो मैं क्या बोला, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग जो भी मंथ रहेगा, ठीक है, तो उस मंथ से कहां तक, उस मंथ से कहां तक लीगल ड्यू डेट जो रहता है उधर पर उतने दूरी तक कितने डेज होते हैं, वो हमारा एन की वैल्यू रहता है, ठीक है। मैं बताता हूं, सुनो देखो, 28 फेब के बाद आता है मार्च, ठीक है, मार्च में कितने महीने होते हैं, ऐसे गिनोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च में 31 डेज होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, एन ऐसे ही निकाला जाएगा इसमें, ठीक है। तो फेब खत्म हुआ, 2-3 सम होने तो समझ जाएगा, फेब खत्म हुआ, फेब के बाद मार्च में किधर तक जाऊंगा, जहां तक लीगल ड्यू डेट है, सितंबर मंथ तक है ना, तो सितंबर मंथ तक लिखूंगा। फेब के बाद आता है मार्च, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक मैंने क्यों लिया, क्योंकि लीगल ड्यू डेट जहां तक रहेगा उधर तक लेना, ठीक है, क्योंकि इधर में बिल एक्सपायर हो जाएगा, सितंबर मंथ में बिल एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए मैंने ये लिया, ठीक है। अब सुनो,
मार्च में कितने डेज है, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में फिर अप्रैल में 30, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 30, ठीक है, मई में वापस 35, ठीक है, मई, जून में वापस 30, जुलाई में वापस 31, ठीक है, फिर अगस्त में वापस 31, अब सितंबर में 22 सितंबर तक डेट है ना, तो 22, समझ में आ रहा है। अब इन सबको हम प्लस कर देंगे, प्लस कर दो क्या मिलेगा, 31 30 31 30 31 31 22, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये प्लस करोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 3 18, 18 प्लस 20, 206 डेज है, किधर से, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेकर लीगल ड्यू डेट तक। तो हमारा एन देखो क्या मिलेगा हमें, ठीक है, अब हमें एन मिल जाएगा, एन हमें क्या मिलेगा, एन जो है 206 डेज, पूरे ईयर में कितने डेज होते, 365, तो 365 ये हमारा एन का वैल्यू। इतना सब कुछ करने के बाद हमें एन का वैल्यू मिला है, समझ रहे हो। अभी बैंकर डिस्काउंट तो निकालना बाकी है अभी, समझ रहे, मेन यही चीज था, ध्यान रखो मेन यही रहता है, फॉर्मूले सॉल्व करना तो तुम्हारा कैलकुलेशंस करना है, मेन ये दिमाग लगाना था। वापस एक बार शॉर्ट में मैं रिपीट कर दूं, डेट ऑफ ड्रॉइंग जिस दिन बना था, ठीक है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इधर पे दिया हुआ है, वॉज डिस्काउंटेड ऑन 28 फेब, ठीक है। अब नेक्स्ट था 19 जैन को बना, तो 8 महीने के पीरियड के लिए बना था, तो 19 जैन से 8 मंथ काउंट करोगे, जैन को छोड़ दोगे, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 8 मंथ, सितंबर पे आके रुक रहे, तो सितंबर 19 सितंबर क्यों, क्योंकि 19 से 19 चलेगा ना मंथ, ठीक है। अब ये हो गया नॉमिनल ड्यू डेट, अब उसमें 3 दिन ऐड करते तो हमें क्या मिलता है, लीगल ड्यू डेट, मतलब इधर तक उसको पैसा पे करना है। अब हमें बीडी पर आ गया मैं, हाँ भाई बीडी पर मुझे बैंक का डिस्काउंट निकालना है, फेस वैल्यू है, जी हाँ है, आर भी है, एन नहीं है, तो एन कैसे निकालूंगा, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग फेब मंथ में है, तो फेब मंथ के बाद वाला कौन सा, फेब मंथ कंप्लीट हो चुका है, हाँ, अगर ये कंप्लीट नहीं होता तो मैं फेब मंथ भी दे लेता, सपोज इधर 20 फेब होता, 20 फेब, राइट, तो मैं इधर फेब का कॉलम लेकर फिर फेब का कॉलम लेता, और कितने डेज बचे फेब में, 28 डेज का होता है ना फेब, तो 8 दिन 20 फेब बोला है, तो 28 डेज का फेब होता है, तो 8 दिन और बचते ना फरवरी मंथ में, तो इधर पे 8 और प्लस करता मैं, समझ रहे हो ना, ठीक है। लेकिन फेब मंथ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, 28 डेज का ही फैब होता है, इसलिए फैब मंथ कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं डायरेक्ट नेक्स्ट मंथ से लिया, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अब फैब से किधर तक लूंगा, जिधर लीगल ड्यू डेट खत्म हो रहा है, लीगल ड्यू डेट सितंबर में, तो फैब खत्म हो गया है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सबके अंदर डेज लिखते जाओ, मार्च में, ऐसा हम लोग ने बचपन में सीखा था, जो ऊपर आ रहा है वो 31 डेज रहते, जो नीचे है उसमें 30 डेज रहते, तो जनवरी फरवरी मार्च 31, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, फिर सितंबर में 22 डे तक ही है, इसलिए 22, इधर 24 होता तो 24, इधर 20 होता तो 20, समझ रहे हो। अब प्लस करोगे तुमको टोटल डेज मिल जाएंगे इधर से इधर तक का, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट तक का, ठीक है। अब 206 मिल गया, 206 को 365 से डिवाइड कर दो, क्यों डिवाइड कर दो, क्योंकि पूरे साल में 365 डेज होते हैं, तो ये हमारा एन का वैल्यू मिल गया, ठीक है। मेन आपका काम हो चुका है, अब उसे सॉल्व करते हैं हम लोग, चलो इतना फटाक से छाप लो पहले। ओके, नेक्स्ट आता है बैंक का डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है बैंकर्स डिस्काउंट का, BD इक्वल्स टू FB क्या मिला है हमें, 6395 इंटू एन, एन क्या है हमारे पास 206, तो 206 डिवाइड बाय 365 इंटू आर, आर कितना है 8, आर है 8 अपॉन 100, ओके ओके, इतना समझ में। अब ये कैंसल आउट होगा यार, कैंसल आउट करेंगे, इसे 5 से जाएगा, ठीक है, कैंसल आउट करते हैं उसको, 5 से कैंसिल करेंगे इसे, ठीक है, ये दोनों 5 से कैंसिल हो, जितने छोटा नंबर बना सको उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो 6, ठीक है, 5 से कैंसिल करता हूँ मैं इसे, ये दोनों 5 से कैंसिल होंगे, 5 73 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 5 7 ज़ा 5 9 ओके, तो ये कैंसिल होगा 73 1279, ओके। अब क्या करोगे तुम लोग, तो अब क्या करोगे, ओके, अब देखो क्या बचा तुम्हारे पास 1279 इंटू 206 अपॉन 73 इंटू 8, ओके, तो
तुम लोग करना क्या है, ये 73 को नीचे भी ला सकते हो तुम लोग, तो ऊपर बचेगा 1279 इंटू 206 इंटू 8 अपॉन 73 इंटू 100। लेकिन मैं तुम लोगों को जो सजेस्ट करूंगा कि इसे डिवाइड कर लो, इसे मल्टीप्लाई करो तीनों को, जो आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देना, मतलब जो भी आंसर ऊपर आया उसका 2 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट कर देना, राइट। तो इसका आंसर ये आता है 288.73, ठीक है। मतलब ऊपर सॉल्व करने के बाद समथिंग तुम लोग को ऐसा मिलेगा 288.73 और नीचे 100 से डिवाइड हो रहा है, राइट। तो 2 डिजिट का डेसिमल शिफ्ट कर दिया ऐसा, ठीक है। और ज्यादा डेसिमल में जाएगा क्योंकि ये डिवाइड होगा ना, तो और डेसिमल में होगा। इधर मैंने 2 डिजिट तक ही लिया है, ऐसे और भी आएंगे क्योंकि ये डेसिमल में डिवाइड हो रहा है, डेसिमल में आएंगे, ठीक है। इसका आंसर तो इधर पे हमारा जो बैंकर डिस्काउंट मिल गया। अब हमें निकालना है कैश वैल्यू। कैश वैल्यू क्या था, फेस वैल्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट। तो कैश वैल्यू, ये तो बैंकर डिस्काउंट मिल गया, ओके। कैश वैल्यू निकालना काफी इजी है, मैं इधर ही लिख देता हूं, ओके, इधर ही लिख देता हूं मैं। तो कैश वैल्यू क्या मिलेगा, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है 6395 माइनस बीडी। बीडी मींस बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर डिस्काउंट कितना मिला है 288.73, ओके। इसको माइनस कर लोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट एक बार समझ लोगे ना, इजी है। वो टेबल ये बनाना, एक और क्वेश्चन वो ले लेता है टेबल वाला, तो आपको समझ जाएगा और आगे भी और क्वेश्चन ले लेंगे उस पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते 10th पे, ओके। बीच का मैंने 9 क्वेश्चन छोड़ा है, इसलिए छोड़ा क्योंकि ये 8 की तरह सिमिलर है 10th, तो आपका ये कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा टेबल वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग 8 भी लूंगा, टेबल वाले सारे सम लेने वाला हूं मैं, ठीक है। तो 10th इसलिए लिया हो क्योंकि 8 के साथ सिमिलर है और बीच वाला 9 का इसलिए स्किप किया, वो आगे वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इधर क्या है, बिल ड्रॉन ऑन 15 जून, डेट ऑफ ड्रॉइंग मतलब डेट, किस दिन बिल बना, डेट ऑफ ड्रॉइंग, ठीक है। डेट ऑफ बिल भी लिख सकते हो आप, कब बना 5th जून को, 5th जून को, ओके। फॉर 6th मंथ के लिए, 6th मंथ, ओके, वॉज डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ, रेट दिया हुआ है डिस्काउंट का, कितना दिया हुआ है रेट 5%, ओके। अब डिस्काउंटेड एट द रेट ऑन 5% PA ऑन 19th अक्टूबर। किस दिन डिस्काउंट हुआ था बिल का, 19th अक्टूबर को। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या लिखोगे 19th अक्टूबर, ठीक है। अब देखो 5th जून को बना और बिल का पीरियड क्या था 6th मंथ तक था, तो 5th जून छोड़ दो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। जून छोड़ दो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो डेट का बिल क्या होगा 5th दिसंबर। तो लिखोगे नॉमिनल ड्यू डेट क्या होगा 5th दिसंबर हुआ ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ओके। दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ओके। दिसंबर 5th दिसंबर, नॉमिनल ड्यू डेट 5th दिसंबर हुआ, तो लीगल ड्यू डेट क्या हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे हम लोग 3 डेज और ऐड कर देंगे, तो 8 दिसंबर जो है क्या हो जाएगा, लीगल ड्यू डेट हो जाएगा। अब हमें इफ द कैश वैल्यू दी हुई है, मींस CV दिया हुआ है 43,500, हमें फाइंड करना है फेस वैल्यू, राइट। अब अगेन एन फाइंड कर लेते हैं। एन फाइंड करने के लिए मैंने क्या बोला था, हमेशा डेट ऑफ डिस्काउंट है, जिस दिन बिल डिस्काउंट हो उधर से लेकर लीगल ड्यू डेट तक कितने डेज है वो काउंट करते हैं। अब अक्टूबर में कितने महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में 31 डेज होते हैं। इधर पे 19 डेज ही लिया है, तो कितने और बचते, 12 डेज बचते हैं क्या, कितने बचते, 12 डेज बचते हैं ना। तो हम लोग लिख लेंगे, पहले तो सारे लिख लेते हैं अक्टूबर। मैं इस बार अक्टूबर भी क्यों कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि अक्टूबर के देखो अभी कुछ दिन बाकी है ना, 31 डेज होते हैं, लेकिन इधर 19 तक ही है, तो अभी और भी डेज बाकी है, इसलिए मैं अक्टूबर भी ले रहा हूं, ठीक है। अगर ये 31 अक्टूबर होता तो अक्टूबर कंप्लीट हो गया मंथ, तो मैं उसके नेक्स्ट मंथ से लेता, ठीक है। लेकिन अक्टूबर में अभी कुछ दिन बाकी है तो मैं वो भी लूंगा, इसलिए, ठीक है। अक्टूबर अब ओके, अक्टूबर से दिसंबर ना, तो जनवरी फरवरी मार्च मई जून जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ओके एंड दिसंबर, ठीक है। और ये टोटल का कॉलम। अब सुनो, अक्टूबर में ठीक है 19 है, तो कितने और डेज अक्टूबर में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, इधर पे 19 ही है, मतलब 12 और डेज ऐड करेंगे ना हम लोग,
12 और डेज बचते ना 31 होने के लिए। देखो ना करके देखो, 11 1 कैरी 31, मतलब 19 तक है तो उसमें 12 दिन और बचते हैं। तो मैं इधर ले लूंगा 12। अक्टूबर, नवंबर में 30 डेज होते हैं, दिसंबर में 31 डेज होते हैं। तो इसको पूरा ऐड करोगे तो कितना होता है 30 + 30 60 60 70 73 डेज टोटल होते हैं, राइट। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू क्या मिल जाएगी? ओके, तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगा, तो n मैं इधर लिखता हूँ साइड में। ओके, n की वैल्यू हमें मिल जाएगा 73 डिवाइड बाय 365 क्योंकि साल में पूरे 365 डेज होते हैं, राइट। ठीक है, तो इतना फटाक से छाप लो। उसके बाद हम लोग जाते आगे मेन जो है हमारा फेज वैल्यू फाइंड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं फेज वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो इधर पे क्या दिया, कैश वैल्यू दिया हुआ है। मैं देखो सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, तो कैश वैल्यू दिया हुआ है, अगर मैं बीडी बैंकर डिस्काउंट फाइंड कर लूं तो मुझे फेज वैल्यू मिल जाएगा। तो बीडी फाइंड करेंगे ऐसे, ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले फेज वैल्यू हमें नहीं मालूम तो मैं उसे x मान लेता हूं। लेट फेज वैल्यू बी x रुपीज, ठीक है, फेज वैल्यू कितना x रुपीज हो गया। ठीक है, अब बैंकर डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला लगाता हूं। मैंने क्या बोला, अभी हमारे पास कैश वैल्यू है, मैं बैंकर डिस्काउंट फाइंड कर लूंगा तो फेज वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो बैंकर डिस्काउंट फाइंड करते हैं। बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला है फेज वैल्यू, फेज वैल्यू को x माना है मैंने इनटू n। n कितना है हमारे पास 73 अपॉन 365, ओके, इनटू r, r क्या है 5 अपॉन 100। ओके, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 73 जा 5 1 जा 5 5 73 जा 365 होता है। अब देखो क्या बचा, अब देखो इधर पर 73 अपॉन 73 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचता है हमारे पास x 1 जा x n अपॉन 100। बैंकर डिस्काउंट मिल गया x अपॉन 100, ठीक है, मिल गया। अब इधर से हम लोग पुट करके कैश वैल्यू पुट करके बैंकर डिस्काउंट पुट करके फेज वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैश वैल्यू कितना दिया हुआ है 43500 इक्वल्स टू फेज वैल्यू हमें फाइंड करना है माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। फेज वैल्यू x है, ओके, फेज वैल्यू x है, x हमने माना है ना इधर, x पुट कर दो, ठीक है, माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट कितना मिला है x अपॉन 100, ठीक है, इधर कुछ नहीं मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 43500 x इंटू 100x माइनस 1 इंटू x अपॉन 1 इंटू 100। ओके, अब सुनो, अब 100 डिवाइड में इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 डिवाइड इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उस तरफ मल्टीप्लाई होगा 100 तो क्या हो जाएगा 2 0 और बढ़ जाएंगे, इक्वल्स टू 100x माइनस x 99x, 100x माइनस x 99x। तो x की वैल्यू हमें x निकालना है ना, फेज वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे x निकालना है तो x को अकेला करेंगे, 99 को हटाना पड़ेगा, 99 x के साथ मल्टीप्लाई है इक्वल्स टू के इस तरफ फेंक देंगे उसे तो डिवाइड हो जाएगा 4350000 डिवाइड बाय 99, राइट। अब आप इसको डिवाइड करोगे डेसिमल में आंसर आएगा, ठीक है, डिवाइड करोगे वो आपका फेज वैल्यू हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इधर पर जो है हमारा 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, ये उससे पहले वाले से थोड़ा इजी था, ठीक है। तो टेबल वाले क्वेश्चंस क्लियर करेंगे, ये 2 सम लिया है, इसके और आगे जाएंगे थोड़ा सा और डीप में जाएंगे तो टेबल वो क्या पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ओके, तो ये तो बस स्टार्टिंग था उसका। ओके, तो इधर पे आज इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।